हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन। फ्रेंड्स, हमने वृद्धि और विकास को देखा, उसके अंतर को समझा और अब बारी आती है विकास के आयाम की। तो आज हम विकास के आयाम का अध्ययन करेंगे। ओके, तो विकास के 6 आयाम हैं: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषाई विकास एंड मनोगतिशील विकास। मनोगतिशील विकास, अब ये हैं क्या, इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास तो आप समझ ही गए होंगे, यानी कि हमारे शरीर का जो विकास हो रहा है वह किसके अंतर्गत आता है? शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा जो हमारा शारीरिक विकास है, अगर हम इसको देखें तो वातावरण, बालकों का जो शारीरिक विकास तीव्र गति से बढ़ता है वातावरण, एक अच्छे वातावरण में। जबकि गंदी जगह जो होती हैं, छोटे गंदे मकान होते हैं और बंद घर वाले, जो बंद मकान होते हैं उनमें रहने वाले बच्चे, और जो पोषण वाला खाना होता है वो अगर नहीं मिल पाता है तो उनसे उन बालकों का विकास मंद गति से होता है। और जिन बालकों को स्नेह प्रेम अच्छी तरह से मिलता है तो उनका विकास अच्छी तरह से होता है, लेकिन जिन्हें प्रेम वगैरह नहीं मिल पाता है तो उनका विकास थोड़ा सा धीरे होता है। इसी तरह से शारीरिक विकास जो है उनका उचित रूप से नहीं हो पाता। अब खेल को अगर हम देखें तो जब बच्चा खेलता है, जब खेल रहा है, वो सब काम कर रहा है तो उसका विकास और अच्छी तरह से होगा शरीर का, लेकिन वह नहीं खेल पा रहा है तो उसका विकास अच्छी तरह नहीं होगा। और इसके अलावा वंशानुक्रम भी कारण है। अगर आपके जीन्स अगर ऐसे हैं कि हाँ, आपका शारीरिक विकास आपके जीन्स का पहले से भी नहीं है, आपके पेरेंट्स का अगर नहीं है ज़्यादा अच्छा शारीरिक विकास, तो आपका भी शारीरिक विकास में बाधा बनेगी ये चीज़। मानसिक विकास क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान में जितना महत्व शारीरिक विकास का होता है उतना मानसिक विकास का भी होता है। मानसिक विकास का मतलब बालक को उन योग्यताओं से होता है बालक की, जिनके आधार पर वे अपने सामने आने वाली समस्याओं को सुलझाता है, सामाजिक वातावरण से समायोजन करता है। बालक का जैसे जैसे मानसिक विकास होता है वैसे वैसे वह अपनी मानसिक योग्यताओं के आधार पर समस्याओं का समाधान करता है। तो ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? मानसिक विकास के अंतर्गत। ठीक है, ओके। अच्छा, और कई सारी रिसर्च से ये भी जानने को मिला है कि जन्म के बाद पहले वर्ष तक शिशुओं को कम भोजन दिया जाए तो इसका प्रभाव बाद में मस्तिष्क में होने वाले विकास पर अवश्य पड़ता है, लेकिन ये एक रिसर्च के अनुसार है, इसका भी कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है। सामाजिक विकास को अगर देखें, सामाजिक विकास, तो जैसा हम सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो जन्म से लेकर मृत्यु के होने तक उसका सामाजिक विकास होता है। बालक में सामाजिक गुणों के विकास की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। सामाजिक विकास से तात्पर्य बालक का स्वयं के साथ और दूसरों के साथ समायोजन करने की क्षमता होती है। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारण कई सारे होते हैं, जैसे परिवार, ठीक है, उसका परिवार है, परिवार का आकार क्या है, माता पिता का आपसी संबंध, उनका दृष्टिकोण, परिवार का आर्थिक स्तर, ये सब चीज़ें सामाजिक विकास के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो उसका विद्यालय जो है वह भी उसका समाज के अंतर्गत आता है। विद्यालय, उसके दोस्त, ये सब चीज़ें सामाजिक विकास के अंतर्गत उसको प्रभावित करते हैं। बात करते हैं संवेगात्मक विकास की। तो संवेग क्या है? ठीक है, तो संवेग को कुछ व्यक्ति भाव कहते हैं। संवेग से व्यक्ति के व्यवहार को जांचा जाता है। डर है, क्रोध है, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, ये सब चीज़ें संवेग के रूप होते हैं। अगर व्यक्ति का संवेगात्मक विकास ना हो तो उनका सामाजिक विकास भी अधूरा रह जाता है। अगर संवेगात्मक विकास ना हो तो सामाजिक विकास अधूरा रह जाता है। वह इसलिए क्योंकि वह व्यक्ति दुखी व्यक्ति को देखकर दुखी और सुखी व्यक्ति को देखकर खुश हो ही नहीं सकता। तो समझो उसका संवेगात्मक विकास व सामाजिक विकास अधूरा ही रह गया। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन हम बताते हैं आपके लिए, जैसे कि थकान है, विद्यालय का वातावरण है, स्वास्थ्य है, शारीरिक विकास है, आयु है, ये सब चीज़ें उसके संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती हैं। अच्छा, अब बात आती है भाषाई विकास की। भाषाई विकास क्या है? भाषाई विकास मतलब
बच्चे के जो बोलने की जो भाषा में जो उसकी भाषा की जो उसकी अच्छी सी पकड़ बनती है किसी में, वह उसका भाषाई विकास होता है। किसी भी भाषा को वो अच्छी तरह से बोलना सीख रहा है, उसको उसमें अच्छी अर्जन कर रहा है अच्छी तरह से भाषाओं का, तो वह उसका भाषाई विकास है। मनोगतिशील विकास मतलब उसका अपने मन को अच्छी तरह से गतिशील बनाना, मन में बहुत सारी वेरियस थिंकिंग को लाना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच पाना, ये सब चीज़ें मनोगतिशील विकास के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि अगर आपको एक काम करने के लिए दिया जाए, ठीक है, और दूसरे को भी वही काम करने के लिए दिया जाए, तो किसी का तो दिमाग उस काम को करने में बहुत अच्छी तरह चलेगा, किंतु किसी का उतनी अच्छी तरह नहीं चलेगा। तो ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? मनोगतिशील विकास के अंतर्गत आती हैं। ठीक। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।